तो हम बात करेंगे कि डीए आपका 50% हो चुका है वैसे तो, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है क्योंकि सीपीआई इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डीए है वो 50% हो चुका है। तो जैसे आपका डीए 50% हुआ है तो क्या क्या अलाउंसेस हैं जिनमें डायरेक्टली हर महीने आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए वैसे तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनमें यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, जिनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जैसे कि आपका एनएच अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, ये बहुत सारे अलाउंसेस हैं। लेकिन दोस्तों वो आपको या तो एक बार मिलते हैं या फिर वो अलग अलग डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन अलाउंसेस के ऊपर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको हर महीने मिलने वाले हैं। तो बेसिकली ये 5 अलाउंसेस हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी सैलरी जो पर मंथ आती है उसको यहाँ पर इंपैक्ट करेंगे, जिनमें डीएनएस अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए डीएनएस अलाउंस जो होता है वो उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं और ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से बढ़ता है। करंटली आपको 46% के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं और ये अभी 50% हो जाएगा तो 4% आपकी जो बेसिक है वो यहाँ पर उसके हिसाब से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आपको एचआरए मिलता है, जिनको भी क्वार्टर नहीं मिलता है उनको यहाँ पर रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और जो अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। उसी प्रकार से एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अलावा बच्चों को 2 चीजें मिलती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो किसी में पढ़े तो उनको यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस मिलता है जिसको सीए बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं और उनके लिए दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी मिलते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में इन चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डीए से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे आपका डीए अभी 46% है, अगर आपका डीए 50% हो जाता है तो सबकी सैलरी के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर जिसका भी 1800 पे ग्रेड में है यानी कि लेवल 1 में है तो दोस्तों उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है 720 रुपए वृद्धि हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी बेसिक क्या है। मैंने सिर्फ आपका जो लेवल है उसकी बेसिक आपकी लगाई है। अगर किसी का इंक्रीमेंट होकर सैलरी ज्यादा वृद्धि है तो दोस्तों उसका ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप लेवल 1 में है, 1800 पे ग्रेड में है, आपकी बेसिक सैलरी 8000 होती है, करंटली आपको जो डीए मिल रहा है 8280 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही डीए 50% हो जाएगा आपको दोस्तों 9000 रुपए डीए मिलेगा, यानी कि आपको दोस्तों सैलरी जो है पर मंथ 720 रुपए से बढ़ जाएगी। हर महीने 720 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पहले जो सैलरी मिल रही थी उससे। लेकिन अगर आप अलग पे ग्रेड में है, अलग सैलरी है, जैसे हम लेवल 6 की बात करें 4200 पे ग्रेड की, तो पहले आपको डीए मिल रहा था 16280 मिल रहा था, लेकिन अब दोस्तों आपको 17700 मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी पर महीने 1416 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एचआरए की हाउस रेंट अलाउंस की। देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है लेटेस्ट जो आपको मिल रहा है वो दोस्तों 3 सिटी होती है, एक्स वाई और जेड। और एक्स वाई जेड सिटी होती है उनमें जो करंटली रेट है एक्स वाई जेड में वो दोस्तों यहाँ पर आपके है 9, 18 और 27। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नियम यह है कि जैसे आपका डीए यहाँ पर 50% हो जाता है ये दोस्तों रिवाइज होकर 10, 20 और 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, अगर आपकी सैलरी 18000 है यानी कि बेसिक आप लेवल 1 में हो तो दोस्तों करंटली अगर आप एक्स सिटी के अंदर हो तो आपको जो एचआरए मिल रहा है मिनिमम वो दोस्तों 5400 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 27% निकालेंगे तो आपका बेसिक से कम आ रहा है, इसलिए आपको 1800 वालों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो जिन 1900 पे ग्रेड में है जिनकी बेसिक 19900 है, अगर उसका 27% निकालें तो पहले तो दोस्तों आपको 5400 मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों आपको 30% मिलेगा क्योंकि डीए 50% हो चुका है। तो दोस्तों आपको नया जो एचआरए मिलेगा वो 5970 मिलेगा, जबकि पहले आपको 5400 मिलते थे, इसलिए आपकी सैलरी जो है 570 रुपए बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप एक स्टेशन मास्टर हैं या जेई हैं जिनका पे ग्रेड 4200 है तो दोस्तों आपको जो नया एचआरए बढ़ के मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा, अगर आप एक्ससिटी में है तो आपको 1062 रुपए की वृद्धि मिलेगी। इसी प्रकार से बात करें वाई सिटी के अंदर, वाई सिटी के अंदर करंटली दोस्तों 18% आपका एचआरए मिल रहा है, लेकिन डीए 50% होने के बाद आपका जो एचआरए है आपको 20% मिलने लग जाएगा। अगेन 18000 जिनकी बेसिक सैलरी है उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको दोस्तों यहाँ पर 36 रुपए मिल ही रहे हैं, जो मिनिमम यहाँ पर डिसाइड कर रखा है रेलवे ने 1800, 3600 और 5400 वो दोस्तों मिल ही रहे हैं, इसलिए दोस्तों इनका कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जिनकी बेसिक थोड़ी ज्यादा है, अगर हम बात करें लेवल 6 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले इनको एचआरए मिल रहा था 6372, लेकिन अब दोस्तों बढ़कर 7080 हो जाएगा, यानी कि आपका 708 रुपए की पर महीने वृद्धि आपकी हो जाएगी। बात करते हैं हम दोस्तों जेड सिटी की। इसी प्रकार से जेड सिटी में जो बेसिक 18000 है उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जिनकी सैलरी ज्यादा है, जिनकी बेसिक ज्यादा है, ज्यादा लेवल में है, उनको बेनिफिट होगा। जैसे हम बात करें लेवल 6 की, तो लेवल 6 के अंदर दोस्तों आपको जो है 354 रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये दोस्तों सारी बात होगी यहाँ पर एचआरए की, एचआरए जो है उसमें क्या आपका इंपैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीपीटीए जो मिलता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको मिलता है उसकी। देखिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो 2 तरीके से मिलता है कि आप किस प्रकार की सिटी में रहते हैं। अगर आप यहाँ पर हायर टीपीटीए वाली सिटी में रहते हैं तो करंटली तो आपको 2 टीपीटीए मिल रहा है, लेवल 1 और 2 वालों को 1350 मिल रहा है। लेकिन जैसे आपका डीए यहाँ पर बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपका जो टीपीटीए है वो आपका बेसिक तो दोस्तों यहाँ पर 1350 के हिसाब से करंटली आपको 1971 मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बाद में आपको 2025 मिला करेगा, यानी कि 54 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप लेवल 9 या उससे ऊपर हैं तो आपको 228 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोअर टीपीटीए वाली सिटी में रह रहे हैं जैसे कि मैं हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो करंटली आपको जो टीपीटीए मिल रहा है वो 1314 मिल रहा है। लेकिन जैसे आपका डीए बढ़ जाएगा दोस्तों आपका जो टीपीटीए है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा और 1350 रुपए मिलने लगेगा, यानी कि 36 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप लेवल 9 या ऊपर से हैं तो आपको दोस्तों 144 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने मिला करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो आपको पता होना चाहिए, हालांकि मिलता तो ये एक मुफ्ती है, ठीक है, करंटली 27000 रुपए आपको मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। करंटली जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसकी रेट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों उसकी रेट जो है 2250 रुपए पर महीने है, यानी कि आपको एक महीने 2250 रुपए मिलेंगे और ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होंगे वो उनके पास बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको मिलता ही है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बात करें तो करंटली दोस्तों आपको जो मिल रहा है 2250 मिलेगा, लेकिन जैसे आपका डीए बढ़ जाएगा तो आपको दोस्तों 2813 रुपए मिलने लग जाएंगे, यानी कि आपका एक्स्ट्रा जो है 563 रुपए ऐड हो जाएंगे पर महीने के। और आप देखेंगे तो ये 27000 रुपए जो आपके हैं, 27000 के ऊपर एक्स्ट्रा आपको 25% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर दिव्यांग चिल्ड्रन है तो आपको पता होना चाहिए डबल आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो आपकी जो वृद्धि होगी वो 1125 होगी। और अगर आप हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट लेते हैं तो हॉस्टल सब्सिडी में दोस्तों आपको 1628 रुपए पर महीने की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम आपको कुछ लिस्ट दिखाते हैं जिससे आप ये पता लगाएंगे कि आपकी टोटल कितनी सैलरी बनेगी। अगर आपका बेसिक
बेसिक 18,000 है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए टोटल मैंने आपको दिखाया है कि आपका करंटली 46% के हिसाब से कितना मिल रहा है और बाद में आपका जो है 50% के हिसाब से कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी बेसिक 18,000 है तो करंटली आपको डी 8,280 मिल रहा है। अगर आप एक्स सिटी में है आपको 5400 एचआरए मिल रहा होगा और टीए दोस्तों आपको यहाँ पर 1971 मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपके ये बढ़ जाएंगे और टोटल जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो 774 रुपये होगा। इसी प्रकार से अलग अलग पे ग्रेड के हिसाब से आप दोस्तों अपना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल 2 का है। लेवल 2 का आप देखेंगे तो करंटली जो आपको एचआरए मिल रहा है वो 5400 मिल रहा है, लेकिन एचआरए में यहाँ पर वृद्धि होगी और ये अलग अलग सिटी के हिसाब से वेरी भी करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब कुछ आपका देख सकते हैं। ठीक है, कितना आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। बाकी इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर XYZ सिटी के हिसाब से है, उस हिसाब से आप देख लेना कितना आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एचआरए जो है अलग अलग यहाँ पर लिया गया है, 5400 माना गया है जो कि यहाँ पर एक्स सिटी के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी वाई सिटी और जेड सिटी के लिए यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।